नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विशाल सिंह मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के 8 क्लास के साइंस का बुक लेकर आए हुए हैं। इसके पहले चैप्टर को हम लोग आज अध्ययन करेंगे और पूरे निचोड़ को जानेंगे। पहला चैप्टर हमारा कुछ इस प्रकार है, दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। इसमें पहले चैप्टर में ये बताया गया है कि दहन, ये पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, दह्य और अदह्य। इसमें दह्य में जो होते हैं पदार्थ जो जलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेपर, लकड़ी, और अदह्य यानी जो नहीं जलते हैं वो होते हैं ईंट, पत्थर, मिट्टी इत्यादि। देखिए, हम इसको पूरे चैप्टर के निचोड़ को बता रहे हैं। हम कुछ इस प्रकार नोट्स को तैयार किए हुए हैं। देखिए, यह है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। देखिए आगे है, सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर जल उठता है, इसीलिए उसे पानी के अंदर रखना पड़ता है। सफ़ेद फास्फोरस को जल के अंदर रखा जाता है क्योंकि वह कमरे के ताप पर जलने लगता है। आगे देखिए, माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले सन 1680 ईस्वी में हुआ था और इसका प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट वायल सफ़ेद फास्फोरस से प्रयोग किए थे। यानी रॉबर्ट वायल जो थे 1680 ईस्वी में सबसे पहले सफ़ेद फास्फोरस से माचिस तैयार किए थे। आगे दिया हुआ है कि माचिस का जो रूप आज है उसके बनने का शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। यानी कि जो आजकल हम लोग माचिस का प्रयोग कर रहे हैं वह लाल फास्फोरस से बना होता है, जिसकी खोज 1845 के बाद हुई। आगे देखिए, माचिस के तिलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। माचिस के तिलियाँ जो होती हैं, जो काला काला होता है, वह पोटेशियम क्लोरेट का लगा होता है और डिब्बे पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। डिब्बे पर जो होता है काला काला बूंद की तरह, वो होता है लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। आगे देखिए, लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने 1855 ईस्वी में स्वीडन में बनाया था। जो हम लोग माचिस का प्रयोग कर रहे हैं लाल फास्फोरस के इस्तेमाल से, कार्ल लुंडस्टान ने 1855 में स्वीडन में सेफ्टी माचिस बनाया था। देखिए आगे कुछ, देखिए आगे है, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में घास आग पकड़ लेती हैं, जिससे पूरा जंगल ही आग के चपेट में आ जाता है, जिसे दावानल कहते हैं। आगे, किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कि पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। और आगे है कि ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी और माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया और उन्होंने 1831 में इंग्लैंड में डायनेमो का आविष्कार किया, जो जनरेटर में प्रयोग किया जाता है, डायनेमो। आगे है कि माइकल फैराडे ने वैज्ञानिक समझ विकसित करते समय 1860 में उन्होंने मोमबत्ती का इतिहास बताया। मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। आगे है कि मोम मधुमक्खी के छत्ते से भी प्राप्त किया जाता है। ये इतने हम इस बुक से निचोड़ कर लिखे हुए थे। हम आगे बुक से कुछ अध्ययन करा देते हैं। आगे देखिए, अब बुक में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, बाहरी भाग नीला और
अदीप्त होता है यह पूर्ण दहन होता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होता है। अगर हम किसी भी प्रकाश लाइट को अग्नि को जलाते हैं तो उसके बाहरी भाग पर नीला और अदीप्त होता है, और यह पूर्ण दहन होता है क्योंकि यह पूरे ऑक्सीजन के संपर्क में होता है, और यह सबसे गर्म भाग होता है। और मध्य भाग जो पीला होता है और चमकीला और दीप्त क्षेत्र उसे कहा जाता है। मध्य भाग जो पीला और चमकीला होता है और दीप्त क्षेत्र उसे कहा जाता है। और यह कुछ कार्बन के कण भी होते हैं और ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है। और तीसरा पॉइंट है, यह आंतरिक क्षेत्र में बत्ती की एकदम नज़दीक होता है और यह काले रंग का होता है क्योंकि यह कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। यानी कि ज्वलन में 3 भागों में बांटा गया है, अदीप्त, दीप्त और एकदम नज़दीक आंतरिक क्षेत्र। आगे देखिए कुछ और पॉइंट इसमें दिया हुआ है। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया होता है। दहन कब संपूर्ण होता है? जब वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, तभी जलता है। आगे दिया है कि खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। खाना बनाने से लेकर ईंधन की ही आवश्यकता, ट्रांसपोर्ट के तक ही हमको ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। दहन के लिए बाह्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। वह क्षेत्र जहां पदार्थ का पूर्ण दहन होता है ज्वलन का बाहरी क्षेत्र होता है। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते हुए अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर था, जिसकी चैप्टर की संपूर्ण जानकारी हमने आपको करा दी। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।